आज नौ सफ़र का पहला दौलत वाला पीर आ चुका है। सिर्फ हाथों की उंगलियों पर 3 बार ये अमल करते ही जो तमाशा होगा सारा मोहल्ला देखेगा, सारी दुनिया देखेगी। दौलत तुम्हें ऐसे ढूंढेगी जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। दोस्तों, भाइयों बहनों, जल्दी से ये 3 अल्फाज सुन लो, फिर जहाँ जाना है जाओ। देखो, जो करना है करो, पूरा दिन तुम्हारे पास है। नौ सफ़र का ये पहला दौलत वाला पीर आ चुका है। देखे मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज माह सफ़र की 9 तारीख और पहला पीर एक साथ और ऐसा बरसों बाद होता है। आज के इस बाबरकत दिन में किसी भी वक़्त अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार पढ़ लो और एक वजीफ़ा 3 बार पढ़ लो। बेशुमार दौलत, हाजात, कामयाबी, हर तमन्ना पूरी। आज खुश नसीब लोग ही अमल करेंगे, फिर ये मौका 1 साल बाद मिलता है। जल्दी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, माह सफ़र की 9 तारीख पहले पीर के दिन मैंने खुद माह सफ़र की 9 तारीख का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया और ऐसा बरसों बाद होता है कि माह सफ़र की 9 तारीख और पीर एक साथ आ जाए। यकीनन माह सफ़र की 9 तारीख बरोज़ पीर का ये ख़ास वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी बदल देगा। दोस्तों, बुजुर्गों, ये एक ऐसा बाबरकत दिन है जब आपकी दुआएं बिला शबा कबूल होंगी और अल्लाह ताला आपकी किस्मत में बेमिसाल कामयाबी लिख देगा इंशाअल्लाह। और दोस्तों, आपने चावल के दानों का क्या करना है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आज माह सफ़र की 9 तारीख पहले पीर का दिन है। आज के दिन ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ के आप अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे वो आपको इंशाअल्लाह मिलेगा यकीनन। देखें, ये वजीफ़ा पढ़ने हुए अल्लाह ताला से वो सब कुछ मांगना है जो आपको नामुमकिन लगता है। ये नामुमकिन सिर्फ हमारे लिए है, अल्लाह के लिए एक कुन का मोहताज है। इस वजीफ़े की बरकत से हर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। एक मुट्ठी चावल पर यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही चावल का एक एक दाना आपके लिए रिज़्क़, दौलत, खुशियाँ, खुशहालियाँ लेकर आएगा। ये मौका साल में एक बार मिलता है। इस मौके को ज़ाया ना करना और ना ही लापरवाही में गुजारें। अगर आज आपने इस मौके को नज़रअंदाज किया तो फिर पछतावे के सिवा आज मेरी आपसे गुजारिश है, जो वक्त गुजर चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक मुट्ठी चावल पर अल्लाह समद का ये ख़ास वजीफ़ा माह सफ़र की 9 तारीख पहले पीर के दिन लाजमी पढ़कर देखें। अब इस वजीफ़े को पीर के दिन किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, ना ही कोई वक़्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। आप अपनी दुकान, दफ्तर, कारोबार, जहाँ भी आपको वक्त मिलता है ये वजीफ़ा पढ़ लें, किसी भी हालात में पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन आप इस वजीफ़े को नहीं छोड़ना। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस अमल को लाजमी करें। घर की औरत जिसका नाम लेकर ये वजीफा पढ़ेगी, इस बंदे के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। बहनें भाइयों के लिए पढ़ें, बीवियां शोहर के लिए पढ़ें और माहें अपने बच्चों के लिए पढ़ें। आज इंशाअल्लाह घर में मौजूद औरत आपके नसीब और तकदीर के बंद ताले खुलवा सकती है। तो सिर्फ चावल पर यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ें। आप इस वजीफ़े को नमाज फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। वक़्त की कोई कैद नहीं। वज़ू की हालत में इस वजीफ़े को पढ़ना है, बेवज़ू नहीं पढ़ना, क्योंकि ये अल्लाह वालों के अमाल हैं और इन्हें ख़ास तरीके से पढ़ा जाता है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे या अपने तरीके से वजीफ़े पढ़ेंगे तो ना वजीफ़ों का कोई फ़ायदा होगा, ना ही कोई हाजात या मुराद पूरी होंगी। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस खालिस और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हम ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाहिफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है,
ये ज़रा ध्यान से और बहुत ज़्यादा संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखेगा। लेकिन इससे पहले आज माह सफ़र के इस लाडले पीर की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत भी हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता है मेरे मौला। हम सबके दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को पूरा कर दे। ऐ मेरे मौला, बेरोज़गार हैं, इनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रोज़गार अता फरमा कि जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक़्त की नमाजें न छूटें, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। मेरे मौला, हमारी ज़ुबानों को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें बेटियां रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। ऐसे बेहतरीन असबाब पैदा फरमा दे कि मेरे मौला इनकी शादियों में आसानी हो जाए। वो जिन बहनों की शादियां होने वाली हैं, मेरे मौला इनकी शादियों में जहज जैसी लानत से इनको बचा। ऐ मेरे मौला, इनकी माली जितनी भी परेशानियां हैं, इन सब को दूर फरमा दे। मेरे मौला, तू बेहतर जानने वाला है, तेरी कुदरत हर चीज़ पर है, तू तमाम बादशाहों का बादशाह है। हमारे तमाम नेक जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, बिलखुसूस गज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की, ईरान के मुसलमानों की, मुल्क पाकिस्तान के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा दे। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले, वहाँ तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा दे। ऐ मेरे मौला, इन सबको अपने पनाह हिफ्ज़ व हमान में जगह अता फरमा दे और कुफर को निस्तो नाबूद फरमा दे। मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी ख़ास तौफीक के साथ कबूल व मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो वो भी हमें अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अब दोस्तों, आपने इस वीडियो को सिर्फ एक बार मुकम्मल शुरू से एंड तक देखना है और बताए गए तरीके से अमल करना है। तवज्जो के साथ, खुलूस नियत के साथ आपने पढ़ना है और पढ़ते हुए रब करीम से जो कुछ मांग सकते हो मांग लेना। आज जो बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ लें, बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें, कारोबार में तरक्की के लिए पढ़ लें। मुक़द्दर सवर जाएगा, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब खुल जाएगा। खुलूस नियत के साथ पढ़ने वाला मुसल्ला छोड़ने से पहले खुली आंखों से रब के कमालात देखेगा इंशाअल्लाह। एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ लिखें, आमीन ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह माह सफ़र के पहले पीर के दिन खुसूसी दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी, क्योंकि इस दुआ में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। पता नहीं किसी की आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए। आपकी, मेरी, हम सब की नेक जायज़ हाजात, तमन्नाएँ और मुरादें पूरी हो जाएं। अब आपने इस वीडियो को सिर्फ एक बार लाइक ज़रूर करना है और जितना हो सके इसको शेयर करना है, क्योंकि जिस तरह आप मजबूर हैं, बेबस हैं, इसी तरह पूरी उम्मत भी परेशान है। दोस्तों, आपके सिर्फ एक शेयर करने से ये वजीफ़ा अगर किसी ज़रूरतमंद तक, किसी हाजत रवा तक चला जाता है तो अल्लाह आपके साथ साथ इसके हक़ में भी बेहतरीन फ़ैसले फरमाएगा। मैंने अपना हक़ अदा कर दिया है, आपने भी इस वजीफ़े को शेयर करके जितना हो सके फैलाना है और आज पीर के दिन इस ख़ास वजीफ़े में अपना हिस्सा भी अदा करना है। अब तवज्जो कीजिएगा, अमल का वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हो, लेकिन अब अमल का एक एक नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब आपने वीडियो को स्किप करके या काट करके देखा तो मेरे नज़दीक आप अपने सबसे बड़ी, अपनी ज़िंदगी में रुकावट खुद हैं। अब अपने सामने सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं, क्योंकि जो शख्स आज के इस खास वजीफे को एक बार इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेगा वो अपना नुकसान खुद करेगा। दोस्तों, अब आप सब लोगों ने करना क्या है, बड़ी तवज्जो से ये वजीफ़ा आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके तरतीब के साथ, जो तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, इनको तरतीब वाइज पढ़ना ही। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आप वजीफ़े को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा अल्लाह वालों कामयाबी के इतने ही ज़्यादा मौक़े बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने हमारे ये चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब
करना है। और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाहिफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन शर्त क्या है, आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाहिफ मिलें। दूसरों को बताएं कि ये वजीफ़े कितने ज़्यादा कारआमद हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए इससे पहले आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, चावल के दाने साफ सुथरे लेने हैं, आपने टूटे हुए ना हो। एक मुट्ठी चावल लेकर आपने बावजू मुसल्ले पर बैठ जाना है। चावल के दानों पर आपने सबसे पहले अल्लाहु समद को पढ़ना है, फिर एक कुरानी सूरत मुबारक पढ़नी है, फिर एक आयत मुबारक पढ़नी है। ये 3 अमल करने के बाद चावल के दानों का क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने चावल के दाने लेकर मुसल्ले पर बैठना है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। अल्लाह के हबीब कुरान मजीद में ख़ुद फरमाते हैं कि जिस वजीफ़े यानी कि जिस वजीफ़े, जिस अमल, जिस दुआ के अव्वल आखिर दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता, वो दुआएं, वजीफ़े रद्द हो जाती हैं और आसमान और ज़मीन के दरमियान भटकते रहते हैं। तो आज ये मौका साल में एक बार मिलता है, लिहाजा कोताही ना कीजिएगा, दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सबसे बेहतर है, आपकी मर्जी है। लेकिन आपने 7 बार दुरूद पाक पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। 7 बार दुरूद पाक पढ़कर आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर एहतिकाफ़ करना है। एहतिकाफ़ से मुराद यह है कि जब आप इस वजीफ़े को शुरू करें तो आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा और ना ही आपने अपनी जगह छोड़नी है जब तक ये अमल मुकम्मल ना हो जाए। आपने यूँ महसूस करना है कि दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म है, आप अल्लाह के हुजूर पेश हैं, आप रोज़े रसूल के सुनहरी जालियों के करीब बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज माह सफ़र का पहला पीर इतना बाबरकत और फजीलत वाला है कि अगर इस दिन चावल के दानों पर अल्लाहु समद पढ़ा जाए तो दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखती है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस अमल को करने के बाद पढ़ने वाले खुद हैरान हो जाते हैं, ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। अब आपने बावजू मुसल्ले पर बैठ कर बताए गए तरीके से दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने मकसद की नीयत करनी है। देखिए, हर इंसान जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ता है किसी मकसद, किसी हाजत, किसी मुराद के लिए पढ़ता है। लेकिन माह सफ़र के पहले पीर के दिन आप अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे एक दिन के अंदर मिलता है। इसी वजीफ़े में जादू किसी तासीर है, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए पढ़ना है। अगर आप किसी नाजायज़ मकसद के लिए पढ़ेंगे तो फिर आप इसके खुद ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि इस वजीफ़े को आप सही पढ़ते हैं तो सुबह पढ़ते हैं तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आप कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, अल्लाह से अपने हक़ में बेहतर फ़ैसले करवाना चाहते हैं, तो माह सफ़र के पहले पीर के दिन अगर आप किसी काम में रुकावट आ चुकी है, आप बेबस हो चुके हैं, बंद गली में जा चुके हैं, आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी हाथों से निकल जाती है, काम होते होते रह जाते हैं। बस आपने अपने अल्फाज में अपने मकसद की नीयत करनी है कि या अरहमर राहिमीन, मैं इस हाजत के लिए परेशान हूँ, या अरहमर राहिमीन, मैं इस हाजत के लिए मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, या अरहमर राहिमीन मेरी इस हाजत को पूरा फरमा। आपने या अरहमर राहिमीन को पुकारते हुए नीयत करनी है। मैं आपको एक एक चीज़ बच्चों की तरह इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी बहुत सी बहनों भाइयों का वजीफ़ा पढ़ने का तरीका नहीं आता। जो वजीफ़ा पढ़ता है वो वजीफ़े अल्लाहु समद का वजीफ़ा है। अल्लाहु समद ये अल्लाह ताला का नाम भी है, अल्लाह की सिफत भी है और कुरान पाक की एक आयत भी है। अल्लाहु समद जिसका लफ्ज़ी मायनी है कि अल्लाह बेनियाज है। लोग पूछते हैं अल्लाह की बेनियाजी क्या है। अल्लाह की बेनियाजी यह है कि वो जब देता है तो ना शिकले देखता है, ना अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। दोस्तों, अल्लाह की बेनियाजी यह है कि जब हम नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह को याद नहीं करते, बिन मांगे वो हमारी हर हाजत को, हर ज़रूरत को भी फ़ौरन से पूरा कर देता है। 3 वक़्त का खाना खिलाता है, अच्छे कपड़े पहनने को देता है। ये सब अल्लाह की देन है। और जब अल्लाह से मांगोगे तो नमाज पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे,
कि मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। तो दोस्तों फरिश्ते बताते हैं कि ऐ मेरे मालिक व मौला, तेरा फलाह बंदा तेरे फलाह गली कूचे में बैठकर तुझसे दुआ मांग रहा है। फलाह जगह पर बैठकर सूरह कौसर पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील पढ़ा। इसीलिए इस अमल की तासीर इतनी ज़्यादा है कि जो भी पढ़ लेता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा आज तक जिसको भी दिया, जिसने भी पढ़ा, रब्बे करीम ने बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजा है। ये वजीफ़ा जिसने भी आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज हर मुश्किल, आजकल हर घर के मसाइल पैसों से शुरू होते हैं और पैसों पर ही ख़त्म हो जाते हैं। कोई कारोबारी वजह से परेशान है, कोई दुकान पर ग्राहक ना आने की वजह से परेशान है, कोई किसी वजह से परेशान है, कोई घर में बेसुकूनी बेबरकती की वजह से परेशान है। आज वो वजीफ़ा लेकर आया हूँ। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह सफ़र का पहला पीर का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी वक़्त की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना ही कोई वक़्त की पाबंदी है, ना कोई जगह की कैद है। आप दुकान भरे दुकान में पढ़ लें, दफ्तर में है, चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन आज का ये वजीफ़ा आपने किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने किस तरह पढ़ना है? आपने बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से इस वजीफ़े को पढ़ना है। देखें, तवज्जो के साथ, खुलूस नीयत के साथ पढ़ना है और पढ़ते हुए रब्बे करीम से जो कुछ मांग सकते हो मांग लेना। आज जो बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ें, बेरोज़गार हैं तो रोज़गार के लिए पढ़ें, कारोबार में तरक्की के लिए पढ़ें। मुक़द्दर संवर जाएगा, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब खुल जाएगा। खुलूस नीयत के साथ पढ़ने वाला मुसल्ला छोड़ने से पहले खुली आंखों से रब के कमालात, मौजज़ात देखेगा इंशाअल्लाह। अब दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह माह सफर के पहले पीर की खुसूसी दुआ जो हो रही है, इस दुआ में आपकी शमूलियत फौरन हो जाएगी, क्योंकि इस दुआ में सैकड़ों लोग शामिल हैं। पता नहीं किसी की आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए, आपकी, मेरी, हम सबकी नेक जायज़ हाजतें और मुरादें पूरी हो जाएं, अब सबका हम सबका बेड़ा पार हो जाए। तो आपने इस वीडियो को सिर्फ एक बार लाइक ज़रूर करना है और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों देखें, जिस तरह आप मजबूर हैं, बेबस हैं, इस तरह पूरी उम्मत भी परेशान है। आपके सिर्फ एक शेयर करने से ये वजीफ़ा अगर किसी ज़रूरतमंद तक, किसी हाजत रवा तक चला जाए तो अल्लाह ताला आपके साथ साथ इसके हक़ में भी बेहतरीन फ़ैसले फरमाएगा। मैंने अपना हक़ अदा कर दिया है, अब आपने इस वजीफ़े को शेयर करके जितना हो सके फैलाना है और पीर के इस ख़ास वजीफ़े से अपना हिस्सा भी अदा करना है। अब दोस्तों, आपने सब लोगों ने ये अमल वजीफ़ा आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके तरतीब के साथ है। जो तरीक़ेकार आपको बताए जाएंगे, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, इनको तरतीब वाइज पढ़ना होता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आपको वजीफ़ा अच्छी तरह समझ में आ सके, क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबी के इतने ही ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह, क्या आपकी ज़िंदगी को चार चांद लग जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन शर्त क्या है? आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आप लोगों को दावत देता हूं, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी जितना हो सके शेयर करें, दूसरों को बताएं कि ये वजीफ़े कितने कारआमद हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा फरमाएंगे, अल्लाह पाक आपके लिए इससे ज़्यादा आसानी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अब दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, अमल का वजीफ़े का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट करके देख रहे हों, लेकिन अब अमल का एक एक नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके या काट करके देखा तो मेरे नज़दीक आप अपने रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद होंगे। अब आप अपने सामने सबसे बड़े दुश्मन खुद होंगे, क्योंकि जो शख्स आज के इस ख़ास वजीफ़े को एक बार इस वीडियो को मुकम्मल शुरू से एंड तक देख नहीं सकता, वो अपना बड़ा नुकसान करेगा। अब अमल क्या है? आज माह सफ़र की 9 तारीख, पहला पीर का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठ कर चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं आप, मुख्तसर और आसान सा दुरूद पाक
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत बहुत ज़्यादा है। आपसे यही कहूँगा कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ लें, क्योंकि ये वो दुरूद शरीफ है जो सबसे ज़्यादा अफजल दुरूद पाक है। इस दुरूद शरीफ का रुतबा बहुत ज़्यादा है और रिवायात में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम भी तमाम दुरूद शरीफ में दुरूद इब्राहिमी को ही ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने भी यही कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। एक बार दुरूद इब्राहिमी सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, भाई बहनों, पढ़ते साथ ही दुरूद शरीफ 3 बार फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। आप अपने जहन में अपने तमाम मकसद को, अपनी तमाम हाजतों को रखकर इस वजीफ़े को पढ़ना है। अपनी औकात देख कर नहीं, आज अपनी सोच के मुताबिक नहीं मांगना, अपनी नौकरी, अपनी सैलरी देखकर नहीं मांगना, रब की शान के मुताबिक, रब की अजमत के मुताबिक मांगना है। आप ये तो देखो कि आप मांग किससे रहे हो। जिस तरह से किसी बादशाह के दरबार में जाकर 1 रुपये या 10 रुपये या 100 रुपये नहीं मांगे जाते, इसी तरह से जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो पत्थरों में कीड़े को गिजा देता है, हर कादिर है, समंदर की गहराई में मछलियों को पानी देने पर कुदरत रखता है, जो रब्बे जुल जलाल है, पूरे आसमानों को उठाए हुए है, ज़मीनों को बिछाए हुए है, पारों को मेघों की तरह ठोके हुए है। आज इस रब से, इस कुदरत वाले रब से अगर आप 100 करोड़ भी मांगोगे ना, अपने खालिस मकसद की नीयत करके, नामुमकिन हाजात की नीयत करके, फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का बाकायदा आगाज़ करना है। और याद रखिएगा, ताउस और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी और ज़मीनी आफात से महफूज हो जाएंगे। और जिस काम के शुरू में ताउस तस्मिया पढ़ ली जाती है, इस काम में खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खालिस मकसद की नीयत कर ली, ताउस तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करें कि दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। आप अपनी आँखों को बंद कर लें और पूरी तवज्जो, पूरे ध्यान के साथ यूँ महसूस करें कि जैसे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के करीब बैठ कर आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, या फिर आप लोगों की बारगाह में बैठे हैं। इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह का तसव्वुर करें और पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। ये नाम हर कोई जानता है। ये नाम रब्बे करीम को इतना पसंद है कि इसको पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। और ये नाम पढ़ने वाले को रब की ज़ात इज़्ज़त, यानी कि इज़्ज़त, दौलत, माल और शोहरत से भी नवाजती है। आपने रब्बे करीम का एक सिफाती नाम या अजीज़ू पढ़ना है। जो बंदा या अजीज़ू पढ़कर अल्लाह करीम के सामने फ़कीर बनकर, भिखारी बनकर बैठेगा, अल्लाह बादशाह बनाकर उठाएगा। अगर आप भी अपनी गुर्बत से निकलना चाहते हैं, फ़कीरी से बादशाही चाहते हैं, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आँखों से देखना चाहते हैं, अल्लाह के रहमत व बरकतों को देखना चाहते हैं, अल्लाह के मौजज़ात को देखना चाहते हैं, तो आज या अजीज़ू को बताए गए तरीके से पढ़ लो। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तवज्जो कीजिएगा। या अजीज़ू को एक बार पढ़ें। देखिए, आपने पढ़ना क्या है। या अजीज़ू एक बार हो गया, या अजीज़ू 2 बार हो गया, या अजीज़ू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अजीज़ू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है। या अजीज़ू को आपने 11 बार बिल्कुल आराम से, ध्यान से, यकसोई तवज्जो के साथ पढ़ना है। देखें, जब आपकी नीयत है, जो आपकी नीयत है, जो जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, इसकी नीयत लाजमी करें। आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, या किसी को, या कोई दुश्मन आपके रास्ते में रुकावट बन के खड़ा हुआ है, आपके लिए तरह तरह की मुश्किलात को खड़ी कर रहा है, इस दुश्मन को जहन में रखकर भी आप या अजीज़ू को पढ़ेंगे तो वो दुश्मन भी आपके सामने से हट जाएगा। या फिर जो कारोबारी रुकावटें हैं, इनको जहन में रखकर भी पढ़ेंगे कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा, और भी जो भी बहुत सारे आपके मामलात हैं, इस अमल को करने के बाद अल्लाह पाक आपके रास्तों की तमाम रुकावटों को हटाकर दूर फेंक देगा। जब पहले नंबर पर आप या अजीज़ू को 11 मरतबा पढ़ लें, इसके बाद फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर शरीफ पढ़नी है। सूरह कौसर शरीफ की तिलावत
ये लाडली सूरत है, बहुत ही प्यारी सूरह मुबारका है। सूरह कौसर रिज़्क़ और दौलत का सर चश्मा है। जिनके कारोबार चलते चलते बंद हो रहे हैं, जिनके घर में बेरोज़गारी है, बंदिश है, तंगदस्तियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, रुकावटें हैं और मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं, वह आज माह सफ़र के पहले पीर के दिन सूरह कौसर को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़कर देख ले। अगर आज अल्लाह की ज़ात से 200 करोड़ भी मांगोगे तो रब की ज़ात देने पर कादिर है। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार ज़रूर आजमा ले। वो एक बार माह सफ़र के इस लाडले पीर के दिन ये ख़ास वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ ले। रब करीम ने चाहा तो इतना मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना तईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपको अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ने या तस्बीह के दानों पर पढ़ने आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है, 33 टाइम पढ़नी है। छोटा वजीफ़ा बताने का मकसद ये होता है कि एक तो वक्त कम लगता है और दूसरा फ़ायदा बहुत ज़्यादा हासिल होता है और रिज़्क़ आपके साथ नस्लों तक काफ़ी होता है इंशाअल्लाह। और ये वजीफ़ा बहुत छोटा है, मकसद भी होता है, इसमें कोई रद्दोबदल करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप थोड़ा पढ़ें लेकिन साफ़ सुथरा पढ़ें, कामिल पढ़ें, यकीन से दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, दूसरे नंबर पर सूरह कौसर 33 बार पढ़ने के बाद, 33 टाइम पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह के सिफाती नामों का वजीफ़ा है, जिसे इसमें आज़म भी कहा जाता है। आपने तीसरे नंबर पर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूम एक ऐसा इसमें आज़म है, ये वो इसमें आज़म है कि उकाबरीन फरमाते हैं कि जो शख्स भी या हय्यू या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ता है, अल्लाह पाक इसके लिए इतनी आसानियाँ पैदा फरमाते हैं कि वो बंदा खुद हैरान रह जाता है। या हय्यू या कय्यूम की फ़जीलत और बरकत के बारे में अगर मैं बताऊं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आज के दिन की हर घड़ी कबूलियत की है, जिसमें मांगने वाले को छप्पड़ फाड़ कर अता किया जाता है, जिसमें मांगने वाले की नस्लों को रंग दिया जाता है, घर के हालात को बेहतर बना दिया जाता है। या हय्यू या कय्यूम को आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा दोस्तों। या हय्यू या कय्यूम को इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसे कि या हय्यू या कय्यूम इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। दोस्तों, भाइयों बहनों, इस तरह आपने या हय्यू या कय्यूम को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। जब आप या हय्यू या कय्यूम पढ़ रहे होंगे, आप रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपनी आंखों में आंसू लिए, अपने आप को हल्कान करते हुए इस अमल को पढ़ें ताकि अल्लाह पाक आपको अता करे। आज इस तरह से अल्लाह पाक से मांगो, इस तरह से रोकर, इस तरह से गिड़गिड़ाओ, अपने दिल की इस तरह से रब की मोहब्बत से सरशिकार कर लो कि आज अपनी हाजात को पूरा करवा कर ही उठूँगा। ये इस अमल का तरीक़ाकार है जो मैंने आपको बता रहा हूँ। और आज पीर के दिन आप सब जानते हैं फ़जीलत के एतबार से ये कितना ज़्यादा अफजल दिन होता है। ये पूरे हफ्ते में जितने भी दिन होते हैं, इन तमाम दिनों का ख़ास दिन होता है। या हय्यू या कय्यूम की एक मुकम्मल तस्बीह पढ़ने के बाद आपने 100 बार पढ़ना है। अब आखिरी वजीफ़ा कौन सा पढ़ना है? आपने आखिर में चौथे नंबर पर अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ना है। ये इस अमल की शर्त है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान के गुनाहों की पकड़ की वजह से ना तो वजीफ़े का कोई भी फ़ायदा होता है दोस्तों, ना दुआएं कबूल होती है, ना अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़कर सगीरा कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। इसीलिए आपने अस्तग़फिरुल्लाह को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आप अस्तग़फिरुल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 313 बार पढ़ना है। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने वाला रब को राज़ी कर जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने वाला सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लेता है। जिसके गुनाहों की बख्शिश हो जाती है वो ऐसे हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। फिर वो जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। जिनकी हाजात पूरी नहीं होती, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिनकी कई साल से रुकावटें, बंदिशें ख़त्म नहीं हो रही, वह आज माह सफ़र की 9 तारीख इस दौलत वाले पीर के दिन बताए गए तरीके तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ ले। पहले नंबर पर आपने 11 बार या अजीज़ों को पढ़ा। दूसरे नंबर पर फिर जो आपने मैंने वजीफ़ा बताया अल्लाहु समद का पढ़ा। फिर आपने 33 बार सूरह कौसर को तीसरे नंबर पर पढ़ा। फिर चौथे नंबर पर आपने या हय्यू या कय्यूम को बताई हुई तादाद में पढ़कर आपने अस्तग़फिरुल्लाह को 313 बार अल्लाह को यानी अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ना है। अब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा, जैसे ही आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा था। अब दोस्तों, आपका वजीफ़ा
वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका है, अब रब राज़ी है, अब रब से इनामात लेने का वक्त है। आप सदा लगाकर जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है, आपकी हर हाजत को, आपकी हर मुराद को फ़ौरन पूरा कर देगा। ऐ मेरे दोस्तों, भाई बहनों, अल्लाह ताला आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। तो अगर आपको बेहतरीन से नवाजेगा, अगर आपको बेहतरीन से नवाजेगा, अगर आपको दोस्तों भाई बहनों देखें ये 5 अमाल खुद भी करें, दूसरों को बताएं। अगर आप चाहें कि आपकी ज़िंदगी में बरकत आए तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, दूसरों को बताएं। आखिर में दुआ करता हूं कि या अल्लाह, जो भी इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेगा, जिस भी किसी मकसद के लिए, जिस भी हाजत के लिए, जिस भी परेशानी के लिए, अल्लाह पाक उसको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।